गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप सब लोग। तैयारियां तो आप सभी लोगों की हो गई होंगी अच्छे से, और हमारी भी तैयारी चल रही है। सौम्य के पापा और सौम्या लगे हुए हैं घर को सजाने में। और मुझे कहा था सुबह सुबह कि आज ब्रेड पकोड़े खाने का दिल कर रहा है, तो ब्रेड पकोड़े बना दो। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े। तो बस उसी के आलू छील रही हूँ, तो फटाफट से बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सौम्य के पापा लगा रहे हैं शुभ दीपावली बाहर बालकनी में, और अंदर भी लगा चुके हैं। और किचन में मैं आ गई हूँ ब्रेड पकोड़े बनाने, तो फटाफट से बना लेती हूँ। यहाँ पे आलू मैंने मैश कर दिए हैं और वही उसी तरीके से बना रही हूँ जैसे पहले भी मैंने आपको दिखाया था, वैसे ही बना रही हूँ। आलू को मैं प्याज में फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली है और थोड़ी सी हल्दी डाल ली है। बस इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और निकाल लूँगी, और फिर इनको मैश कर दूँगी। और यहाँ पर ले लिया मैंने बेसन, इसका घोल बना लेती हूँ और थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी नमक। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सजा दिया सौम्य के पापा ने। तो थोड़ा ना औरत के साथ थोड़ा हेल्प भी करनी चाहिए हस्बैंड को और बच्चों को, क्योंकि अकेली अकेली औरत थक जाती है ना। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन मैंने एक गलती ये करी कि मैं बाहर के लिए जो चौखट है ना बालकनी वाला, वहाँ के लिए मैं ये जो लड़ियाँ हैं फूलों की ये लाना भूल गई। और ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेड पकौड़े मेरे बन के तैयार हो गए, ये खाने भी लग गए हैं। और उसके साथ सौम्य के पापा निकाल रहे हैं ब्रेड पकौड़ों के लिए टमाटो केचप। तो सौम्य वही कहती कि मम्मी मज़ा आ गया ब्रेड पकोड़े खा के, आपने बहुत अच्छे ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। मैं उनसे कह रही थी कि यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा लो, क्योंकि इसके ऊपर मत खाओ। लेकिन वैसे ही चादर मैंने धोनी थी, फिर मैंने कहा छोड़ो खा ही लो अब इसके ऊपर, क्योंकि अभी मैंने ये निकालनी है और फिर दूसरी बिछानी है। और बस लगी हुई हैं दोनों बहनें खाने में। भाभी अभी कह रही थी ताई जी आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। तो मैंने कहा खाओ जितने खाने तुम। और सुबह सारा काम करने के बाद नहा धो लिया था, ब्रेड पकोड़े भी खा लिए थे, और फिर मैंने दोबारा ना वही कपड़े डाल लिए, ये सूट, क्योंकि ना मैंने सुबह उठते ही गर्म सूट निकाल लिया था क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। और देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि बाहर मैं लड़ी लाना भूल गई थी फूलों की बालकनी के लिए, तो ये लेके आई थी। अभी गई थी हेमा और मैं गए थे, और ये मंदिर के लिए, मंदिर के सामने लगाऊंगी इसको। तो बस जो कुछ सामान छूट गया तो लेने गई थी, और आरती की किताब लेने गई थी। ये तो पेपर है, इसका मैं कुछ और बनाऊंगी, इसका आज कुछ काम नहीं है। तो बस ये 2-3 सामान जो रह गए थे मेरे, वही मैं लेने गई थी। और अब हो चुकी है रात, तो बस यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं, छत पे आ गए हम, क्योंकि हमने बाहर नहीं फोड़े थे तो हमने अपनी छत पे ही फोड़े थे थोड़े बहुत। बच्चे खुश हो जाते हैं, तो उनके लिए छोटे मोटे पटाखे लेके आए थे, फुलझड़ियाँ लेके आए थे इसके पापा। तो ऊपर ना अंधेरा हो रहा है, आपको ठीक से दिखेगा भी नहीं, लेकिन मैंने कोशिश करी थी कि आपको पूरा मैं दिखा सकूं। बल्ब भी लगाया था लेकिन इतनी उजाला नहीं आ रहा उसका। और देखिए यहाँ पे फिरकी जला रहे, क्या बोलते हैं इसको, मैं तो भूल भी गई हूँ। तो इसको जला रहे थे तो बच्चे इसके ऊपर कूद रहे थे, खूब मज़े ले रहे थे बच्चे। और यहाँ पे हेमा भी आ गई है, मम्मी का आशीर्वाद ले रही है, हैप्पी दिवाली बोल रही है, मम्मी हमें आशीर्वाद दे रही है। तो देखिए, और बच्चे अपने बम पटाखे फोड़ने में लगे हुए हैं, धड़ा धड़ लगे हुए हैं, रुक ही नहीं रहे थे। और मैं बच्चों को बोल भी रही थी कि मास्क लगा के फोड़ो, क्योंकि फिर पटाखों का धुआं आ जाता है ना मुंह में। और यहाँ पे मम्मी के पैर छू रही हूँ, उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। सौम्य को देखिए क्या बल्ले बल्ले कर रही है, डांस कर रही है। सारे बच्चे बहुत ही खुश हो रखे थे, जब हम भी छोटे थे हम भी बहुत खुश होते थे। तो बस बच्चों के तो मज़े ही आ जाते हैं जब त्यौहार आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, नया नया मिठाइयाँ वगैरह सब, है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे देवर, दोनों देवर आ गए थे, और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे थे, बच्चों के साथ दिवाली मना रहे थे। और ना जब बच्चे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं तो बच्चों के सामने भी बड़ों को रहना चाहिए, क्योंकि वो छोटे हैं, उनको कैसे क्या पता कि किस तरीके से हमें पटाखे वगैरह जलाने हैं। और यहाँ पे हेम और मैं खिंचा रहे थे फ़ोटो, क्योंकि एक यादगार रह जाती है ना त्योहारों की, कि उस टाइम पे हम ऐसे थे। हम जब पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो बहुत अच्छा सा लगता है, हमें यादें ताज़ा हो जाती हैं।
और फिर हम क्यों पीछे रहते हैं, हेमा को देखिए वो ना हंटर वाला वो जो होता है ना ऐसे घुमाते हैं, वो जला रही थी और मैं भी साइड में जला रही थी, लेकिन वो जल ही नहीं रहा था, जल ही नहीं रहा था। मैं उसी को जलाने में लगी थी, तब तक तो हेमा की फुलझड़ी जल भी गई, जो हंटर होता है। दीप जलाओ, दीप जलाओ, आज दिवाली रे, नाचो गाओ खुशी मनाओ, आज दिवाली रे। हम छत से आ गए हैं ये सब, और सिर्फ आदित्य है और वो पटाखे जला रहा है ऊपर, क्योंकि उसको ना पटाखे जलाने में बहुत मज़ा आता है। सौम्या और दीक्षी, भाव्या, दिव्यांशी, हेमा, मैं सब हम नीचे आ गए। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, हमारी गली में कितने पटाखे फूट रहे हैं, ये देखिए। कैसी जगमगा रही है हमारी गली। सुबह ब्रेड पकोड़े बना लिए थे ना, तो फिर अभी मैंने पकोड़े नहीं बनाए, तो पूरी बना रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयली हो जाता है। सुबह भी ब्रेड पकोड़े खाए और अभी पकोड़े बनाऊँगी, फिर पूरी बनाती, तो पूरी बना रही हूँ और बस। तो वही कपड़े मैंने चेंज कर लिए, क्योंकि साड़ी में ना काम नहीं हो पाता है, तो बस। कैसी रही आप सबकी दिवाली? चलिए भाई, सबको भूख लग गई है, फटाफट से बना लेते हैं। अरबी की सब्जी कुछ इस तरह से दोपहर के राजमा भी रहते हैं बहुत सारे, मैंने ज़्यादा बना दिए थे। ये देखिए खीर, अरबी की सब्जी, पूरी, बस। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बच्चों ने और बच्चों के पापा ने तो खाना खा लिया है, लेकिन अब मैं खा रही हूँ। ओह, कान के पर्दे आज लगता है फट जाएंगे। धड़ाम धड़ूम धड़ूम धड़ाम धड़ूम। तो इन धड़ाम धड़ूम के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम सभी लोगों की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड नाइट।